चलो बेटा शुरू करते हैं आज का। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर है रोलिंग मोशन पर। आज हम क्विक रिवीजन देखेंगे किस चीज की, रोलिंग मोशन की देखेंगे सर। ठीक है, तो भैया अगर मैं ध्यान से देखूं, फिर हम देख लेते हैं बेटा, फिर हम कौन सा बढ़िया आ रहा, ये फिर हम बहुत बढ़िया आ रहा। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूंगा रोलिंग मोशन की, तो रोलिंग मोशन जो होता है बेटा, रोलिंग मोशन जो होता है वो दो मोशंस का क्या है बेटा, हमारा समीशन है। जैसे मान लो ये हमारी एक, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है बेटा, यानी कि ये ऐसे ओमेगा रफ्तार से घूम भी रहा है और ये वी वेलोसिटी से आगे भी चल रहा है ना। रोलिंग मोशन का मतलब समझते हो ना क्या हो रहा है। जैसे मान लो जैसे भाई कौन है, एक सेकेंड, कौन है ये बेचारा, हाँ ये बेचारा कोई नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, है ना। तो बेटा ध्यान से समझना, रोलिंग मोशन में क्या होता है। रोलिंग मोशन में ना, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोग सिलेंडर लुढ़काते लुढ़काते लेके जाइए होगे बेटा, कभी है ना, सिलेंडर वाले को देखा है, और दूर से सिलेंडर लुढ़काता लुढ़काता लाता है, तो वो एक तरीके का रोलिंग मोशन है ना बेटा। तुम्हारी बाइक का पहिया घूमता है बेटा, वो भी एक तरीके का रोलिंग मोशन है बेटा, है ना। अच्छा बेटा, ऐसे जैसे तुम लोग भी रात में ऐसे करवट बदलते हुए करके धर, ठीक है बेटा, वो भी क्या है बेटा, एक तरीके का रोलिंग मोशन है बेटा, है ना। तो बेटा ये होते हैं हमारे रोलिंग मोशन, जिसमें की बॉडी गोल गोल तो घूमे घूमे, साथ में उसके पास कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी भी हो। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सभी ऑब्जेक्ट्स को देखूंगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि सभी पार्टिकल्स के पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। सभी पार्टिकल्स के पास, अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सभी पार्टिकल्स के पास एक वेलोसिटी वी 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 इस डायरेक्शन वेलोसिटी है बेटा, है ना। और प्लस ये क्या हो रहा है बेटा, ये ऐसे घूम भी रहा है ना बेटा, ये ऐसे ओमेगा रफ्तार से और आर डिस्टेंस है बेटा ये, और ये घूम भी रहा है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। कितनी, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर और ओमेगा आर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना बेटा। तो ये क्या मैं इस मोशन प्लस इस मोशन को क्या बोल सकता हूं बेटा, ये वाला मोशन बोल सकता हूं। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, सारे बच्चे बता देंगे मेरे को एक बारी, है ना। बोला जा सकता है ना बेटा, बोला जा सकता है ना, कि भैया इस मोशन को हम लोग बोल सकते हैं ये वाला मोशन प्लस ये वाला मोशन, ये हमारा क्या बेटा, इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। ठीक है बेटा, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा। तो बेटा होता क्या है कि हमारा जो रोलिंग मोशन है बेटा, वो कहीं ना कहीं लीनियर और रोटेशनल का बेटा कॉम्बिनेशन है। क्या है बेटा, लीनियर और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम लोग लीनियर और रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए, चलो सर आगे देखते हैं। सर इस पॉइंट की वेलोसिटी यहां पर भी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी यहां पर भी है, लीनियर मोशन है, रोटेशनल मोशन है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट स्टडी करूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, यहां पर भी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, अगर मैं बात करूं पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो वी भी इस तरफ है ना सर, और ओमेगा आर भी इस तरफ है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना होगा सर, वी प्लस ओमेगा आर। ठीक है सर, कितना है, वी प्लस ओमेगा आर, क्योंकि दोनों इसी तरफ है। दूसरा अगर मैं बी पे देखूं बेटा, पी पॉइंट बी पर अगर मैं बात करूं, बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है सर, तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इस तरफ तो वेलोसिटी दी है, नीचे की तरफ क्या, ओमेगा आर, तो नेट वेलोसिटी इस तरफ निकल कर आएगी वी नेट। तो वी नेट क्या आएगा बेटा, वी नेट आएगा अंडर द रूट ऑफ ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, यही आएगी वेलोसिटी नेट। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं एट पॉइंट सी, सी पॉइंट की बात करूं, एट सी, तो सी पॉइंट पर अगर मैं ध्यान से देखूं, इधर वेलोसिटी दी है, पीछे की तरफ ओमेगा आर है, तो भैया यहां पर जो वी नेट बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा, वी माइनस ओमेगा आर। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगी, वी माइनस ओमेगा आर। ठीक है बेटा, और चौथा अगर मैं बात करूं पॉइंट डी पे, तो देखो पॉइंट डी की भी सिंपल है ना, मतलब इस तरफ वी वेलोसिटी, ऊपर की तरफ क्या है बेटा, ओमेगा आर। तो नेट वेलोसिटी जा रही है हमारी, तो हमारा जो वी नेट बनेगा बेटा, वो हमारा बनेगा रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस में ओमेगा आर का होल। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, तो ये हमारे जनरल पॉइंट्स की वेलोसिटी है, हमारे पॉइंट्स की वेलोसिटी है ना। इवन अगर आपको जनरल पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो भी निकाल सकते हो, जैसे ये यहां पर है ना, इस तरफ तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी, इस तरफ इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ओमेगा आर। ठीक है बेटा, अगर मान लो ये सेंटर से कितना एंगल बना लिया, लोएस्ट पॉइंट से थीटा डिग्री का एंगल बना लिया इस बंदे ने, कितना एंगल बना लिया, थीटा डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है बेटा, तो अगर ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, दोनों वेलोसिटीज के जो बीच का एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, 180 माइनस थीटा एंगल है, तो रिजल्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा।
कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होगी। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है? अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं, अब हम किस चीज पर आ जाते हैं सर, अब हम आ जाते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर, इसी रोलिंग मोशन के, जिसमें हमारे को फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना होता है। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, आप लोगों को पता है ये बात, है ना। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी कि अगर मैंने बोला ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, जो कि रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है ना बेटा, और यहां पर ये है ना बेटा, एक पॉइंट इसकी वी वेलोसिटी, ये वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है वी, और ऐसे करके घूम रहा है ओमेगा। तो इस पॉइंट पर सिर्फ इसकी वेलोसिटी यहां पर वी होगी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी पीछे की तरफ कितनी होगी, ओमेगा आर। तो ध्यान से देखो सर, दो चीजें बन रही है, वी इस तरफ, ओमेगा आर पीछे की तरफ, है ना। तो अगर मैं केस वन स्टडी करूं, केस वन में अगर मैं लूं वी ग्रेटर देन ओमेगा आर, ठीक है बेटा, वी ग्रेटर देन ओमेगा आर, अगर हमारी वी ज्यादा है किससे, ओमेगा आर से, ठीक है बेटा, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा कहां की ओर, आगे की ओर स्लिप कर जाएगा बेटा, कहां की ओर स्लिप कर जाएगा बेटा, आगे की ओर स्लिप कर जाएगा। यहां पर एक फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी बेटा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बेटा कभी, जैसे मान लो वो होता है ना, क्या बोलते तुम लोग, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर हमारा कौन सा बेटा, मान लो पीयूष भाई था बेटा, है ना बेटा, पीयूष भाई था मान लो, है ना। इसने क्या करा बेटा, ये अपना बेटा रास्ते जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था बेटा, किससे, साइकिल से जा रहा था बेटा, किससे जा रहा था, साइकिल से जा रहा था। ठीक है बेटा, ये पीयूष भाई की साइकिल है बेटा, आहा, ठीक है बेटे, ये पीयूष भाई की साइकिल है बेटा, बहुत बढ़िया, आहा क्या बात है बेटा, ये अपना पीयूष भाई है, ठीक है बेटा, और ये पीयूष भाई की बाबू, ये रही बेटा पीयूष भाई की बाबू, पीछे वाली सीट पे बैठी है बेटा, लंबे वाले, बहुत लंबे वाले पीयूष भाई की बाबू के, ठीक है बेटा, ये अपने पीयूष भाई की बाबू है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, इसके पहिए का मोशन समझना, ठीक है बेटा। अब भाई पीयूष भाई क्या चला रहा था बेटा, पीयूष भाई चला रहा था एकदम तेजी में गाड़ी, एकदम तेजी में, ठीक है बेटा, एकदम तेजी में, बिल्कुल मस्त मौला हो गया, ठीक है बेटा। एकदम से सामने कौन आ गया बेटा, सामने आ गए पीयूष भाई के बाबूजी, ठीक है बेटा, बाबू के सामने आ गए बाबूजी, ठीक है बेटा। अब हो गया बेटा, अब खतरनाक हो गया किस्सा, ठीक है बेटा, बाबू के सामने बाबूजी आ चुके हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा कौन जीतेगा बेटा, अब देखते हैं कौन जीतेगा। पीयूष भाई ने ब्रेक लगाई, जब ये साइकिल क्या कर रहा था, ये साइकिल रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा था, ये साइकिल ऐसे करके घूम रहा था ओमेगा आर वेलोसिटी से, ठीक है बेटा, ओमेगा वेलोसिटी से, और जैसे इसका ब्रेक लगाया, इसका ओमेगा तो खत्म हो गया होगा, ओमेगा कम होने लग गया होगा, लेकिन इनर्शिया के कारण इस पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी भी, तो वो वाला केस होता है फॉरवर्ड स्लिपिंग का, वो वाला केस होता है फॉरवर्ड स्लिपिंग का, है ना बेटा, जिसमें आप एकदम सडन ब्रेक्स लगाते हो और एकदम से आगे आ जाते हो ना घूमते घूमते, तो वो केस होता है हमारा केस नंबर 1, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है। अब इसमें स्लिप फॉरवर्ड होगा बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा, ये हमारा फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है, और इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा, फ्रिक्शन वो हमारा क्या लगेगा, बैकवर्ड। कैसा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, बैकवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अगर मैं यहीं पर केस 2 स्टडी करूं बेटा, केस 2 स्टडी करूं, ठीक है बेटा, अच्छा, केस 2 में हम लोग बोलेंगे v इज लेस देन ओमेगा आर, ठीक है बेटा। केस 2 में मैंने क्या स्टडी किया, v लेस देन ओमेगा आर। अगर मान लीजिए हमारा v कम है और ओमेगा आर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या होगी बेटा, यहां पर क्या होगी, बैकवर्ड स्लिपिंग, क्या होगी बेटा, बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है बेटा। और यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बेटा, वो कहां लगेगा बेटा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्लिपिंग जब बैकवर्ड हो रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। भैया ये वाला कौन सा केस होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपकी गाड़ी दलदल में फंस गई बेटा, है ना बेटा, आपकी गाड़ी क्या कर रही है बेटा, दलदल में फंस गई है ना। अब उसमें आप रेस देते तो पहिया घूमता जाता है, लेकिन आगे की कोई भी वेलोसिटी उसको नहीं मिल पाती, ठीक है बेटा, तो पहिया घूम रहा है। कई बार तुमने भी देखा होगा रोडों पर भी ऐसी कई बार चीज होती है कि आप तेजी से रेस दे दो तो पहिया वहीं घूम जाता है और आगे की वेलोसिटी कम मिल पाती है, तो उस केस में v कम होता है, ओमेगा आर ज्यादा होता है ना बेटा। तो ये अपना बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है। किसका केस है बेटा, ये बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है। अब तीसरा जो केस आता है बेटा, बहुत ही बढ़िया है बेटा, है ना, ये हमारा होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है बेटा। जब हमारा v और ओमेगा आर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएंगे v और ओमेगा आर, ठीक है बेटा। तो इस केस में बेटा क्या होगा, इस केस में होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, या फिर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ले लो इसको, ये कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जीरो हो जाएगा, है ना। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जीरो होने का मतलब क्या बेटा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो इस
इस केस में बेटा यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा, 0 लगेगा, है ना बेटा। और इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेरी तरह प्योर, ठीक है बेटा, रोलिंग मोशन, ठीक है बेटा, है ना बेटा। ये प्योर रोलिंग मोशन उतना ही प्योर है बेटा जितना कि मैं, ठीक है बेटा। प्योर रोलिंग मोशन कितना प्योर है बेटा, प्योर रोलिंग मोशन उतना ही प्योर है बेटा जितना कि मैं प्योर हूं। समझ में आ रहा है ना, प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है बेटा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर पे हमारा प्योर रोलिंग मोशन बनेगा जब हमारी इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई भी रिलेटिव मोशन ना कर रहा हो, कोई भी रिलेटिव मोशन ना कर रहा हो, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मान लीजिए नीचे का जो सरफेस है ये अगर मोशन में आ गया, ये अगर मोशन में आ गया, तब भी प्योर रोलिंग मोशन के लिए सेम कंडीशन की जरूरत होगी क्या? सोच के बताओ, सोच के बताओ थोड़ा। चलिए सर, ढूंढते हैं हम उस क्वेश्चन का आंसर, ढूंढते हैं हम उस क्वेश्चन का आंसर कि चेंज होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, अगर मान लो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए v डैश है, ठीक है बेटा, और इसका जो वेलोसिटी है बेटा, ये आपका पहिया है, बहुत प्यारा, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा, इसकी वेलोसिटी v है और ये ओमेगा रफ्तार से घूम रहा है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान समझना कि 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 इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर बेटा जो ऊपर जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी इस तरफ v है, पीछे की तरफ कितनी, ओमेगा आर। प्लैंक की वेलोसिटी इस तरफ कितनी है बेटा, v डैश। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये जो नीचे प्लैंक है बेटा, इसकी वेलोसिटी नीचे v डैश है, ठीक है सर, और जो इसकी वेलोसिटी है बेटा इस पॉइंट पर, इधर v है और इधर ओमेगा आर है। तो मैं बोलूंगा अगर इधर v है और इधर ओमेगा आर है तो टोटल वेलोसिटी इस तरफ कितनी होगी, टोटल वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी भैया v माइनस ओमेगा आर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। अगर आप लोगों को इस पॉइंट, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं चाहिए, तो बेटा डेफिनेटली क्या होने वाला है, दोनों की वेलोसिटीज को बराबर करना पड़ेगा, दोनों की वेलोसिटीज को बराबर करना पड़ेगा बेटा। तो दोनों की वेलोसिटीज को बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, v डैश इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा आर। तो इस कंडीशन पर हमारी क्या बनेगी बेटा, अब जो प्योर रोलिंग का कंडीशन बनेगा ना वो ये बनेगा, ये प्योर रोलिंग का कंडीशन। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, मैंने बोला भाई मान लीजिए एक आपका ये है ना, और ये हमारा एक प्लैंक है। अब प्लैंक इस तरफ मूव कर रहा और ये इसी तरफ घूम रहा ओमेगा, और ये v वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। अब आप एक बार बताइए बेटा, ये v डैश से जा रहा है, अब मेरे को बताइए बेटा प्योर रोलिंग का केस क्या बनेगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या बनेगी इसमें, फटाफट बताएंगे। इस पॉइंट पर जो प्लैंक की वेलोसिटी है इस तरफ है v डैश, ठीक है। अब बेटा यहां पर बेटा क्या, यहां पर v इस तरफ है और ओमेगा आर इस तरफ है। तो अगर v इस तरफ है, ओमेगा आर इस तरफ है, इस बॉडी की जो वेलोसिटी है, तो इस बॉडी की नेट वेलोसिटी इस तरफ कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर माइनस v। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जो अब अगर मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग 0 चाहिए, रिलेटिव स्लिपिंग चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। तो बेटा उस कंडीशन पर हम लोगों को इन दोनों की वेलोसिटी बराबर करनी पड़ेगी, यानी कि v डैश इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस v करना पड़ेगा। इस केस में जो प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। क्लियर है बेटा आप लोगों को, प्योर रोलिंग का कंडीशन क्लियर है, जो हमारा सरफेस रेस्ट में है या फिर सरफेस मोशन में है, फ्रिक्शंस की डायरेक्शन देख ली। अब हम लोग एक्सेलरेशन, इसका पाथ, ये सब डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। चलो सर, अब सर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है बेटा यहाँ पर, वो आता है हमारा एक्सेलरेशन का केस, ठीक है बेटा। किस चीज का, एक्सेलरेशन का केस इन रोलिंग मोशन। सर अगर मान लीजिए आपका ये बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना सर, और ये हमारा मान लीजिए ये एक सरफेस है ना, और ये आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और घूम रहा है अल्फा एक्सेलरेशन से। तो बेटा ये जो पॉइंट है पी, ये जो पॉइंट पी है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लेना, इसके अबाउट कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना चाहिए अगर मैं प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं तो, है ना सर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, इस तरफ तो हो जाएगा इसका कितना, अल्फा आर, इस तरफ इसका कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन एट पी कितना हो जाएगा सर, ए माइनस में अल्फा आर, ठीक है बेटा, ये हमारा एक्सेलरेशन एट पी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन तो चाहिए ही नहीं, मुझे एक्सेलरेशन 0 चाहिए, है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आर अल्फा, ठीक है बेटा। ये कंडीशंस आप लोगों ने यूज भी करी है, पता है, ये कंडीशन जब मैं तुम्हारे को उसके न्यूमेरिकल करा रहा था ना, ये वाले, यहाँ पर टेंशन लगता है बेटा टी, ठीक है जी, यहाँ पर टेंशन लगता है और यही टेंशन की वजह से पुली घूमता है ना बेटा। तो ये वाला मैंने तुम्हारे को समझाया भी था, है ना, उस टाइम पे। तो उसमें मैंने एक इक्वेशन, मैंने ए इज इक्वल टू आर अल्फा लिखाई थी, और उसमें ये लिखाया था बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रॉड एंड पुली, ठीक है बेटा। तो मैंने ये वाला कंडीशन लिखवाया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा,
ए इज इक्वल टू आर अल्फा बेटा। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अच्छा, तो सर नो रिलेटिव स्लिपिंग के लिए ए इज इक्वल टू आर अल्फा, फिर वही कंडीशन बन सकती है बेटा, अगर आपका नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या अपनी कंडीशंस आएंगी, ठीक है बेटा। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो यहां तक की बात हो गई है क्लियर। अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बेटा, अब चल देते हैं थोड़ा सा पाथ ऑफ अ पॉइंट, है ना, वाइल फॉलोइंग अ रोलिंग मोशन, है ना। ये बड़ा सही टॉपिक लगता है मुझे, ये बड़ा सही टॉपिक, मुझे क्या लगता है ही सही टॉपिक, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने बोला सर अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए एक रोलिंग मोशन करने वाला है, ये आपका सरफेस है, बहुत प्यारा सरफेस है बेटा, बिल्कुल मेरी तरह एकदम ऐसे देखो चिकना चिकना, ठीक है बेटा। हाँ, मैंने बोला सर ये वाला हमारा पॉइंट है पी, ठीक है बेटा, ये पॉइंट पी है ना। इसका हमारे को क्या बताना है, इसका हमारे को पाथ बताना है जब ये पूरा रोटेट कर जाएगा, यूं करके पूरा रोटेट कर जाएगा, ठीक है बेटा। क्या कर जाएगा, पूरा रोटेट कर जाएगा, तो अपने को क्या बताना है बेटा, पाथ बताना है। क्या बताना है अपने को, पाथ बताना है, ठीक है सर। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, कच 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 कच, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, ठीक है बेटा। जब ये पाई बाय 2 डिग्री रोटेट कर जाएगा बेटा, पाई बाय 2 डिग्री रोटेट कर जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। भाई कसम से सर्कल इतना भेड़ा बनाने लग गया हूं ना मैं, इतना भेड़ा सर्कल बनाने लग गया हूं ना, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा ध्यान से देखो, जब ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच जाएगा तो खुद देखो बेटा, ये पॉइंट पी है हमारा, है ना। क्या मतलब भैया यहां से यहां कैसे आया, ये क्या कौन सी जर्नी है, ध्यान से देखो, मेरा अंगूठा ध्यान से देखो, अंगूठा बेटा यूं था, ठीक है बेटा। अब ये घूम कर यहां से यहां पर आ गया, क्या हो गया बेटा, ये घूम कर यूं आ गया बेटा। कितना रोटेट किया बेटा, पाई बाय 2 रोटेट किया, कितना, पाई बाय 2 रोटेट किया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद क्या होगा आपका, ये थोड़ा सा और घूमेगा ऐसे करके बेटा, है ना। फिर क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, पी पॉइंट ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर ये थोड़ा सा और घूमेगा बेटा, थोड़ा सा और घूमेगा यूं करके बेटा, तो और कैसे आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, पाई बाय 2 डिग्री और घूम गया, तो ये पी पॉइंट यहां पर आ गया बेटा, है ना। फिर इसके बाद ये दोबारा घूम गया बेटा, तो कितना आ गया बेटा यहां से, ऐसे करके बेटा, ये आ गया पक्का आपका पॉइंट पी, ये आपका आ गया पॉइंट पी। यानी कि 360 डिग्री रोटेशन में, 360 डिग्री रोटेशन में जो इस पी पॉइंट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट वाज 2 पाई आर, ठीक है बेटा। जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना था, 2 पाई आर था। और इसका जो पाथ है देखो बेटा, कितना प्यारा सा पाथ बन रहा है इसका, देखो ध्यान से, ऐसा ये वाला पाथ बन रहा है, कितना प्यारा पाथ बना बेटा, कितना प्यारा, कितना बिल्कुल मेरी तरह प्यारा बेटा, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा, ठीक है बेटा। तो भैया ऐसे करके ये पाथ बन गया बेटा। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इस पाथ को बोलते हैं बेटा साइक्लोइड। कौन सा बोलते हैं, साइक्लोइड पाथ। और जो बेटा इस पाथ की लेंथ होती है बेटा, लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं 8, कितना बोलते हैं सर, 8 आर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, 8 आर बोलते हैं। इसको डिराइव भी किया जा सकता है बेटा, इसको डिराइव भी किया जा सकता है, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर तुम्हारे को डिटेल में देखना है इसका डिराइव कैसे करना है, तो एक काम करना, ड्रीम मैच का डे नंबर 31 देख लेना, ठीक है बेटा, उसमें मैंने यही चीज कराई हुई है, ठीक है बेटा। इसको डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये पाथ कैसा होता है, साइक्लोइड पाथ बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। और कितना पाथ ट्रेवल करता है बेटा, ये जो पी पाथ, ये जो पी पॉइंट ट्रेवल करा, कितना पाथ ट्रेवल करा बेटा, 8 आर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब सर अगर आप लोगों को कभी भी रोलिंग मोशन का क्या आ जाए सर, न्यूमेरिकल आ जाए, क्या आ जाए बेटा, न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को क्या करना होता है, मैं तरीका बता देता हूं कैसे करना होता है। सर दो तरीकों से सॉल्व करना होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है, पहला लीनियर मोशन का, लीनियर मोशन, और दूसरा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है बेटा। लीनियर मोशन से क्या क्या आएगा बेटा, लीनियर मोशन से हमारा आ सकता है, सबसे पहले तो फ्रिक्शन फाइंड करना है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करो, है ना बेटा। और यहां पर क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर अपॉन में आई इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा। ये कैसे बेटा, ये कैसे, ये कैसे, तुम लोगों को पता है टॉर्क, जैसे मान लो यहां पर मान लो कि ये है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेट से आगे लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि वही तो एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं तुम्हारे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, जैसे कि आप लोगों को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करो, लीनियर मोशन से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन कैसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में मास करके, ठीक है सर।
और आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो कहीं पर जरूरत पड़ने पर। ठीक है बेटा, क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, रोटेशनल मोशन में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन? रोटेशनल मोशन में अगर आपको इक्वेशन निकालनी है बेटा, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप लोग कैसे कर सकते हैं बेटा, आप लोग कर सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, और टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो फोर्स यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, आर, तो कितना बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना सर? तो अल्फा कितना आ गया सर, अल्फा आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर बाय आई। ठीक है ना बेटा, तो अल्फा ऐसे निकाल सकते हैं बेटा। फिर आप यहां पर रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, आप यहां पर रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। वो नहीं बताता ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, वो चीज वैसे यूज कर सकते हैं, है ना? और फिर भी अगर आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, फिर भी अगर आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप बेटा ये जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में, लेट से पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बस। इसके अलावा आपको कोई भी एडिशनल पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के। हमेशा आप लोगों को क्या रखना है बेटा, बात याद रखनी है ना, कि सर पहला लीनियर मोशन में दो चीज आ सकती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है आपको, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन फाइंड करो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास। ठीक है बेटा, दूसरी चीज आप इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करो फिर। ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो, मतलब बता रहा हूं। रोटेशनल मोशन में क्या क्या इक्वेशन बन सकती है सर, अल्फा निकाल सकते हो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा करके, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, इसका अल्फा आ जाएगा सर। उसके बाद रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, और उसके बाद पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो सर, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां तक की बात है, यहां तक की बात है बेटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों को बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर हम लोगों ने बात कर दी है यहाँ पे। ठीक है, एकदम सफात शट। ठीक है बेटा, तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे बेटा। ये आप लोगों का बन चुका है, ये आप लोगों का क्या बन चुका है, ये आप लोगों का रोलिंग मोशन वाला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।